यमराज और कृष्ण भक्त की कहानी। राजू अपनी पत्नी सुनीता के साथ सुंदरपुर नाम के गांव में रहता था। राजू पेशे से एक हलवाई था जो अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार था और वह भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। आप तो भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी भगवान आपकी क्यों नहीं सुनते? 5 साल हो गए हमारी शादी को, फिर भी उन्होंने हमारी गोद नहीं भरी। देखो सुनीता, भगवान पर भरोसा रखो। भगवान सबकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। उनके यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। कुछ दिनों के बाद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन राजू के घर बेटा होने की खुशखबरी आती है। सुनीता, मैंने तुमसे कहा था ना कि भगवान सभी की सुनते हैं, और देखो आज जन्माष्टमी के दिन उन्होंने स्वयं हमारे घर में जन्म लिया है। मैं तो नहीं मानती। अगर भगवान सच में किसी की मदद करते हैं तो इतना टाइम क्यों लगा देते हैं? राजू अपने बेटे का नाम कृष्णा ही रखता है क्योंकि वह जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था और राजू भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। राजू अपने काम से कुछ दिनों के लिए शहर चला जाता है और गांव में उसकी पत्नी सुनीता और कृष्णा अकेले बचते हैं। एक दिन, अरे कोई है घर पर? देखो दरवाजे पर साधु आकर खड़ा है। बाहर आओ, मुझे कुछ खाने के लिए दो। अरे दरवाजा ही तोड़ दोगी क्या? रुको, आती हूँ। कौन है? सुनीता जैसे ही साधु को देखती है, साधु के चेहरे में उसे एक अलग ही चमक दिखाई देती है। माता, मैं मथुरा नगरी से आया हूँ जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। भगवान तुम्हारा घर हमेशा धन और धान्य से भरा रखेगा। देखिए साधु महाराज, मैं भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती हूँ। मेरे पति जरूर कृष्ण जी के भक्त हैं, लेकिन मैं नहीं। भगवान को मानना और ना मानना तो इंसान के ऊपर है, लेकिन इस दुनिया में उनसे बढ़कर कोई नहीं। वही सबका करता और धरता है। साधु पलंग पे पड़े कृष्णा को देखता है जो कुछ दिनों से काफी बीमार था। इस बच्चे को क्या हुआ है? ये मेरा बेटा कृष्णा है। 1 हफ्ते से ये बहुत ज्यादा बीमार है। मेरे पति काम से बाहर गए हैं, जिसके कारण मैं इसे शहर दवाई कराने नहीं ले जा पा रही हूँ। ये भभूत रख लो और इसे अपने बच्चे के पलंग के चारों ओर डाल देना। सुनीता वैसे तो भगवान पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन बच्चे की ममता ने उसे भभूत लेने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिनों बाद राजू वापस आ गया। राजू ने कृष्णा के पलंग के चारों ओर भभूत का घेरा देखा तो वह चौंक गया। अरे सुनीता, तुम कब से भगवान और भभूत पर विश्वास करने लगी? मुझे भगवान पर विश्वास नहीं है, लेकिन कृष्णा के कारण मुझे ऐसा करना पड़ा। रात में राजू लेटा हुआ था, तभी अचानक उसकी नींद खुली और उसने अपने सामने एक मुकुट पहने हुए व्यक्ति को देखा जिसके हाथ में काले रंग की रस्सी थी। कौन है आप? और आप इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? मैं यमराज हूँ। तुम्हारे बेटे का इस धरती लोक पर समय पूरा हो गया है, इस वजह से मैं इसे अपने साथ लेने आया हूँ। यमराज की बातें सुनकर राजू घबरा जाता है। नहीं यमराज जी, आप ऐसा मत कीजिए। अभी मेरे बेटे ने तो इस दुनिया को ढंग से देखा भी नहीं है। आप इसकी जगह मेरे प्राण हर लीजिए। नहीं राजू, ऐसा नहीं होता है। विधि के अनुसार जिसकी मृत्यु हो, हम उसके ही प्राण हरते हैं। तुच्छ मानव तो हमें देख भी नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे कृष्ण भक्ति के कारण तुम हमको देख पा रहे। जैसे ही यमराज राजू के बेटे के प्राण हरने के लिए अपने यम पास को फेंकते हैं, उनका यम पास टूट जाता है। असंभव, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। एक इंसान के प्राण हरने के दौरान कभी भी हमारा यम पाश नहीं टूट सकता। यम का यम पाश कृष्णा की चारों ओर पड़ी भभूत के कारण टूटा था, जो कृष्णा की रक्षा कर रही थी। उस भभूत के कारण स्वयं यमराज भी कृष्णा के पास नहीं जा पा रहे थे। राजू, तुम्हारी कृष्ण भक्ति ने आज शायद तुम्हारे बेटे के प्राण बचा लिए। शायद भगवान ने इसकी आयु को और अधिक बढ़ा दिया है, इसलिए अब हम इसके प्राण नहीं हरेंगे। राजू यमराज की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इतने में ही उसकी आंख खुल जाती है। अरे क्या मैं सपना देख रहा था, या ये सारी चीजें सच में हुई थी? राजू सारा दिन सोच में पड़ा रहा। उसके बेटे का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन उसके लिए चिंता का विषय बनता जा रहा था, क्योंकि उसने गांव से लेकर शहर तक के सभी डॉक्टरों को अपने बेटे को दिखाया था और कहीं से भी उसे आराम नहीं लग रहा था। सुनीता, तुम मानो या ना मानो, हमें अपने बेटे को लेकर मथुरा जाना चाहिए, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से हमारे घर में कृष्णा ने जन्म लिया था।
अपने बेटे को ठीक करने के लिए सुनीता कुछ भी कर सकती थी, इसलिए उसने राजू की बात मान ली। अगले ही दिन दोनों पति पत्नी अपने बेटे को लेकर मथुरा के लिए रवाना हो गए। मथुरा में दोनों ने श्री कृष्ण के दर्शन किए। जब वहाँ एक दुकान में सुनीता ने एक फोटो देखी तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। ये फोटो किसकी है? इस फोटो में जो लिखा है क्या वे सच है? जी, ये फोटो मथुरा के एक बहुत बड़े साधु की है जो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। इनकी मृत्यु आज से करीब 1000 साल पहले हो गई थी। सुनीता को दुकानदार की बात सुनकर अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि यह तो उस दिन मेरे घर भिक्षा मांगने आए थे और इन्होंने ही कृष्णा के चारों ओर वो डालने के लिए भभूत भी दी थी। इसमें अचंभे की कोई बात नहीं और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी इन्होंने कई बार कृष्ण भक्तों के घर आकर उनकी समस्या का समाधान किया है। अब सुनीता को भी भगवान कृष्ण पर यकीन हो गया था और वह अपने पति के साथ उनकी भक्ति करने लगी। भगवान की कृपा से उनके बेटे कृष्णा की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और राजू को भी यकीन हो गया था कि उस दिन उसने कोई सपना नहीं देखा था, बल्कि यमराज सच में उसके बेटे के प्राण हरने आए थे। लेकिन राजू की कृष्ण भक्ति ने उसके बेटे के प्राण बचा लिए।